हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक मुद्दा यहाँ पर उठा हुआ है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान द्वारा एक इंटरव्यू ब्लूमबर्ग को दिया गया जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान करीबन 6 इंडियन एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करने की बात कह रहा है, क्या वो सही है। तो इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जवाब ये था कि जो एयरक्राफ्ट गिरे हैं वो क्रूशल नहीं है, वो क्यों गिरे हैं ये क्रूशल है। और उसके बाद उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करके हमने 2 दिन बाद फ्लाइंग करी और रिजल्ट हमारे सामने है। उसके बाद दोबारा जब उनसे ये पूछा गया कि क्या 6 जहाज गिरे हैं जैसा कि पाकिस्तान द्वारा क्लेम किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। तो इस स्टेटमेंट से 2 चीज़ें क्लियर होती हैं। पहली ये कि कुछ जहाज तो गिरे हैं, दूसरी ये कि पाकिस्तान जो नंबर्स बता रहा है वो गलत है। तो जहाज गिरे हैं ये भी कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इवन डीजी एयर द्वारा भी ब्रीफिंग के दौरान ये कहा गया था कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो उन्होंने कुछ लॉसेस के इंडिकेशन तब भी दे दिए थे। पर अब स्पेसिफिकली इसके बारे में क्यों चर्चा नहीं हो रही है ये हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो स्पेसिफिकली नहीं बताए जा रहे हैं, फाइटर टाइप्स को भी नहीं डिस्कस किया जा रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप अपने एनिमी को ये इंटेल नहीं देना चाहते हैं। इवन पाकिस्तान ने ऑफिशियली अपने एयरक्राफ्ट लॉसेस को भी एक्सेप्ट नहीं किया है, ना ही उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। इवन जो कंफर्म्ड लॉस है जो कि इनके एयरबेस बुलारी में हुआ था, हैंगर में रखा हुआ इनका एवैक्स जो डैमेज हुआ है, उसको भी इनके एक रिटायर्ड एयर मार्शल ने एक्सेप्ट किया है, ऑफिशियली पाकिस्तान एयरफोर्स ने नहीं किया है। तो इसके पीछे रीज़न यही होता है कि आप अपने एनिमी को ये इंटेल नहीं देना चाहते हैं कि आपका क्या नुकसान हुआ है, साथ में आपको कितना पता है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने भी पाकिस्तान के लॉसेस को क्लेम नहीं किया है, जबकि इसका सारा इंटेल इंडियन एयरफोर्स के पास है। ये चीज़ डीजी एयर ने भी बताई थी कि हमें पता है कि पाकिस्तान के कितने लॉसेस हुए हैं, पर नंबर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इंडियन साइड का ये रहा है कि हमने जो भी क्लेम किया है उसे प्रूव किया है बैकिंग के साथ। तो जो टेररिस्टों के ठिकाने थे, एयरबेसेस हिट किए गए हैं, उनके प्रूफ इंडियन एयरफोर्स ने प्रोवाइड कराए हैं, वीडियोस भी और सैटेलाइट फुटेजेस भी। बाकी एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान एयरफोर्स के मार गिराए हैं उनको लेकर भी एयरफोर्स ने कोई नंबर क्लेम नहीं किया है, क्योंकि उनके प्रूफ प्रोवाइड नहीं कराए जा सकते, क्योंकि वो पाकिस्तान की साइड में गिरे हैं। पाकिस्तान की साइड से जितने भी क्लेम करे गए हैं वो सारे गलत प्रूव हुए हैं। एयरक्राफ्ट लॉसेस की बात करें तो वो गलत क्लेम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लॉसेस हुए हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ये चीज़ एक्सेप्ट करी है, पर पाकिस्तान उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है मोरल विक्ट्री के लिए। बाकी ग्राउंड में जो लॉसेस पाकिस्तान इंडिया के क्लेम करता है उसको भी वो प्रूव नहीं कर पाए हैं। साथ में S-400 को भी शूट करने की बात वो कर रहे थे, जो अगेन गलत प्रूफ हो चुका है। तो इंडिया की साइड से अभी तक एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जिसको डिबंक करने की रिक्वायरमेंट हो। वहीं पर पाकिस्तान के DGPR द्वारा जितनी भी बातें कही गई वो सारी गलत साबित हुई हैं। अगर वो खाली इतना ही क्लेम करते थे कि इंडिया के भी एयर लॉसेस हुए हैं, नंबर्स ना क्लेम करते, तो शायद ये बात भी उनकी सही साबित हो जाती। बट जो नंबर्स उन्होंने बता दिए हैं वो पूरी तरीके से गलत साबित हो रहे हैं। बाकी अपने ऑफिशियल स्टांस की बात करें तो हमारा हमेशा से ऑफिशियल स्टांस ये रहा है कि सारे पायलट्स जो कि मिशन में इन्वॉल्व थे वो सब वापस आए हैं और सही सलामत हैं। एयरक्राफ्ट का हमने कभी क्लेम नहीं किया था। यहाँ पर हम मीडिया क्लेम्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एयरफोर्स के ऑफिशियल क्लेम की बात कर रहे हैं। बाकी बात करें एयरक्राफ्ट लॉसेस की, तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि ये मिशन का पार्ट होता है। आप अगर ऐसे डिफ़िकल्ट मिशन को परफॉर्म करने जा रहे हैं जहाँ की एयरफोर्स पहले से ही चौकन्नी बैठी हुई है, तो वहाँ पर आप कुछ लॉसेस को एक्सपेक्ट करके चलते हैं, और शायद पहले दिन ये चीज़ हुई भी। लेकिन उसके बाद ज़रूरी चीज़ ये है कि जो प्रॉब्लम हुई थी उसको समझा गया और बाद में जो अटैक किए गए उसको रेक्टिफाई करते हुए अटैक्स को परफॉर्म किया गया, जो कि पहले के अटैक से काफ़ी ज़्यादा घातक थे, डीपर थे और सेफली परफॉर्म किए गए। तो सीडीएस ने भी इसी बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि लॉसेस यहाँ पर ज़्यादा मैटर नहीं करते, उसके बाद जो हमने उस चीज़ से सीख लेकर अपने एक्शंस में बदलाव किए हैं और जो रिजल्ट हमें मिला है वो ज़्यादा मैटर करता है। ये शोकेस करता है कि इंडियन एयरफोर्स कितनी जल्दी अडेप्ट कर सकती है। बाकी बात रही जहाँ तक प्लेटफॉर्म लॉसेस की, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मैटर ये करता है कि हमारे जितने भी पायलट्स इन्वॉल्व थे वो सही सलामत है। वहीं पर सेम चीज़ पाकिस्तान के लिए नहीं कही जा सकती। इनका जो एवैक्स है बुलारी में वो तो डैमेज हुआ ही है, साथ में उनके ऑपरेटिव्स की भी जान गई है, और वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जो आपका आदमी वहाँ पर मरा है उसके पास सालों का एक्सपीरियंस है जो मशीन है उसे ऑपरेट करने का, और वैसा एक्सपीरियंस डेवलप करने में आपको अगेन सालों लग जाएंगे। इसको इस तरीके से समझते हैं कि आपके पास एक महंगा लैपटॉप है जिसमें आपने एक पर्टिकुलर स्किल सीखी है,
उसको सीखने में आपने 5 या 10 साल लगाए हैं। तो अगर आपका महंगा लैपटॉप आपसे छिन जाता है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, नया लैपटॉप आप खरीद के अपने स्किल का यूटिलाइजेशन दोबारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे वो स्किल छीन ली जाए तो भले ही हम आपको उसका दुगना महंगा लैपटॉप पकड़ा दें, उसका कोई मतलब नहीं है। और इसलिए ह्यूमन लॉसेस ज़्यादा मैटर करते हैं और पाकिस्तान को ये हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को भी नैरेटिव वॉर जीतनी है तो उन्हें भी कुछ चाहिए होगा। तो उनका जितना बड़ा नुकसान हुआ है और कोई भी ऑब्जेक्टिव उनका पूरा नहीं हो पाया है, उस चीज़ को ढकने के लिए उन्हें इंडियन एयरफोर्स के एयर लॉसेस का सहारा है। इसलिए वो बार बार इस चीज़ को चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे। जबकि टैक्टिकल लेवल में अगर आप चीज़ों को देखें जो कि मिशन ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी खाली इंडियन एयरफोर्स ने ही अचीव करी है। ग्राउंड में जितने भी टारगेट्स थे वो इंडियन एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय किए हैं। एयर टारगेट्स भी डिस्ट्रॉय किए गए हैं, लेकिन उसको हम क्लेम नहीं कर रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।